तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लज एंड स्केल के बारे में। तो यह इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का वीडियो है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूनिट 2। तो ये यूनिट 2 का सेकेंड नंबर का टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बॉयलर ट्रबल ड्यू टू हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर के कारण हमें बॉयलर में क्या क्या ट्रबल्स आती है, क्या क्या परेशानी आती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, स्केल एंड स्लज। तो स्लज एंड स्केल होता है। सेकंड होता है कास्टिक इम्बिटरमेंट। क्या होता है, कास्टिक इम्बिटरमेंट। थर्ड होता है प्रीमिंग एंड फोमिंग, प्रीमिंग एंड फोमिंग। चौथा होता है बॉयलर कोरोजन। क्या होता है, बॉयलर कोरोजन। तो ये चार चीज हैं, हम चारों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्लज एंड स्केल को। ठीक है, तो बात करते हैं स्लज क्या होता है। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये समझ लीजिए कि एक गोल बॉयलर है। ठीक है, तो स्लज क्या होता है, स्लज इज अ सॉफ्ट लूज एंड स्लीमी प्रेसिपिटेट फॉर्म विद इन द बॉयलर। स्लज क्या होता है, एक सॉफ्ट और लूज स्लीमी प्रेसिपिटेट होता है जो बॉयलर के अंदर फॉर्म होता है। इट कैन बी इजीली स्क्रैप्ड ऑफ विद द वायर ब्रश। और ये आसानी से स्क्रैप हो जाता है, मतलब आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं वायर ब्रश के थ्रू। जैसे हम आपने देखा होगा आपके घर में कि बोतल में कुछ कचरा फंस जाता है, तो हम एक वायर का ब्रश आता है, उससे हम बोतल को साफ करते हैं, तो क्या होता है, वो कचरा निकल जाता है। तो ये जो आप ये जो देख रहे होंगे, ये डॉट डॉट्स जैसे, ये सब क्या है, स्लीमी लूज प्रेसिपिटेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। और वो क्या होता है कि ये वाटर के अंदर सस्पेंडेड हो जाते हैं, मतलब वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। देखो ये जो है ब्लू कलर का, ये वाटर है, और ये जो येलो या ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये आपको क्या है, बॉयलर की वॉल है, यानी बॉयलर का जो आउटर वॉल बोल सकते हैं, ये वो चीज है। ठीक है, it is formed at the comparatively colder portion of the boiler and collect in the area of the system। मतलब ये जो होता है, ये कोल्डर पोर्शन में फॉर्म होता है। कोल्डर पोर्शन में क्या होता है, जहां पर बॉयलर में जहां पर थोड़ी सा टेम्परेचर कम होगा, उस जगह पर क्या होगा, ये फॉर्म हो जाएगा। वेयर द फ्लो रेट इज लो और बेंट, मतलब जहां पर फ्लो रेट जो होगा पानी का वो कम होगा, उस जगह पर फॉर्म होगा, ठंडी जगह पे फॉर्म होगा। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय सब्सटेंस विच हैव ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। मतलब ये किस कारण से, किस सब्सटेंस से होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि हॉट वाटर में उसकी क्या सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो और कोल्ड वाटर में सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो, कम हो। एग्जाम्पल MgCO3, MgCl2, CaCl2 और MgSO4। ठीक है, अब इसकी रेमेडी क्या है, ये वायर ब्रश से या माइल्ड एसिड से क्या होता है, रिमूव हम इसे कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्या है, स्लज अगर होगा तो इसके हीट का कंडक्शन क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ बॉयलर, ये बॉयलर की वर्किंग को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, इफ द लॉन्ग विथ स्केल्स, if along with scales both get deposit as scale। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर ये स्केल के साथ होगा तो दोनों क्या डिपॉजिट हो जाएंगे, स्केल के साथ डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब दोनों स्केल जैसे ही डिपॉजिट होने लग जाएंगे। प्रिजर्वेशन क्या है कि हमें यहाँ पर सॉफ्ट वाटर, पूरा अच्छे से सॉफ्ट वाटर को यूज करें, और हम जो कंसंट्रेटेड वाटर है उसको हम क्या करें, बाहर निकाल दें या बाहर फेंक दें, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। अब बात करते हैं स्केल की। तो स्केल क्या होता है, स्केल आर द हार्ड सब्सटेंसेस विच स्टिक वेरी firmly टू द इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर वॉल। स्केल क्या होता है कि स्केल एक हार्ड हार्ड एडहेरेंट कोटिंग होती है या डिपॉजिट होता है, जो कि बॉयलर के जो अंदर की जो दीवार होती है उस पे स्टिक यानी चिपक जाता है। तो एडहेरेंट मतलब क्या होता है, चिपकना ही होता है। और क्या करता है ये स्केल, बॉयलर की जो दीवारें होती है उस पे जाकर
चिपक जाता है। स्केल आर डिफिकल्ट टू रिमूव इवन विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड चिजल। तो जो हैमर होता है और जो चिजल होती है, यानी हथौड़ा और चिजल मतलब छेनी, तो उससे भी क्या है, ये रिमूव अच्छे से नहीं होता है और उससे हमारा बॉयलर भी खराब हो जाता है। तो ये आप बॉयलर देख रहे होंगे, जो ब्लू है वो पानी है और जो ब्लैक ब्लैक अंदर कोटिंग दिख रही है, ये क्या है, हार्ड एडहेरेंट कोटिंग है या डिपॉजिट है, जो कि बॉयलर के दीवार पे चिपक गया है। इसे क्या बोलेंगे, हम स्केल बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, किस कारण से होती है, CaSO4, CaCO3 और MgOH होल ट्वाइस। तो क्या होता है कि स्केल जो है वो ज्यादा मतलब शक्तिशाली होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर वो H2CO3 बना लेगा, फिर बाइकार्बोनेट बनाएगा, फिर वैसे ही पानी का pH चेंज हो जाएगा, फिर बाइकार्बोनेट से वो कार्बोनेट बनेगा, उसके बाद CaCO3 बनेगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो pH से हाई pH में जाने की वजह से यहाँ पर स्केल फॉर्म होगी, जैसा ये डायग्राम में आपको दिख रहा है। रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्केल, तो प्रेजेंस ऑफ CaHCO3 इन लो प्रेशर बॉयलर। CaHCO3 क्या करेगा, CaCO3 बनाएगा, जो कि क्या होगा, हमारा स्केल होगा, और H2O और CO2 गैस को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो ये लो प्रेशर बॉयलर के साथ होगा। प्रेजेंस ऑफ CaSO4 इन हाई प्रेशर बॉयलर, जब हाई प्रेशर बॉयलर में CaSO4 होगा तो उसके कारण भी क्या होगा, स्केल फॉर्म होगा। कैसे, अगर टेम्परेचर 15 डिग्री होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 30 to 100 हो जाएगी। अगर टेम्परेचर 230 होगा तो 15 ppm इसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ऐसे ही क्या होगा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है, और अगर टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे देखो, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है और सुपर हीटेड वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। क्या चीज, स्केल। तो अगर टेम्परेचर हम बॉयलर का बढ़ा दें तो क्या होगा कि स्केल कम फॉर्म होंगे। किसके कंडीशन में, CaSO4 और हाई प्रेशर बॉयलर के कंडीशन। अब क्या है, प्रेजेंस ऑफ MgCl2 इन हाई टेम्परेचर बॉयलर। अगर हाई टेम्परेचर बॉयलर में MgCl2 है तो क्या होगा, MgCl2 जब 2H2O से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, MgOH होल ट्वाइस। तो वही क्या होगा, ये भी स्केल के जैसा ही क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा और इसे ही हम स्केल बोलेंगे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फॉर्मेशन करेगा और ये क्या करेगा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन भी जनरेट करेगा। अब चौथा है SiO2। तो SiO2 के कारण क्या होगा, इनसॉल्यूबल एडहेरेंट बना देगा। ये क्या बनाएगा, तो CaSiO2 और MgSiO2, तो ये भी चिपक जाएंगे, तो ये भी क्या बनेंगे, स्केल्स ही बनेंगे। डिसएडवांटेजेस स्केल फॉर्मेशन की क्या है, फ्यूल का वेस्टेज होगा और इससे क्या होगा कि स्केल में लो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, तो क्या होगा कि ये ज्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा बॉयलर के अंदर। डीजनरेशन ऑफ बॉयलर मटेरियल इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। देखो, तो डीजनरेशन होगा बॉयलर के मटेरियल का, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। या तो बॉयलर खराब हो सकता है या बॉयलर फट भी सकता है अगर टेम्परेचर हमने ज्यादा कर दिया तो। रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ बॉयलर एंड डिपोजिट द वाल्व एंड कंडेंसर। तो क्या होगा कि बॉयलर की इफिशियंसी रिड्यूस हो जाएगी और क्या होगा कि ये जो ना स्केल जो होती है ना, ये बॉयलर के वॉल में और कंडेंसर में क्या होगा, चिपक जाएगी। तो ये वॉल भी काम करना बंद कर देगा और कंडेंसर भी काम करना बंद कर देगा या काम करना कम कर देगा। बॉयलर में एक्सप्लोड,
क्या होगा कि इसके कारण क्या होता है कि बॉयलर में क्रैक जनरेट होते हैं। तो इससे क्या होगा कि बॉयलर के फटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसकी रेमेडी क्या है? यूजिंग स्क्रैपर्स वायर ब्रशेस ऑफन। मतलब कि जब हर बार हम बॉयलर को यूज करना बंद कर दें तो हर बार हम क्या करें, वायर ब्रश का यूज करें और इसे साफ सफाई कर दें इसकी। बाय थर्मल शॉक हीटिंग एंड कूलिंग सडनली विथ कोल्ड वाटर। देखो यहाँ पर हम थर्मल शॉक दे सकते हैं, मतलब कि एकदम हीट दे दिया हमने, काम करने के बाद एकदम इसे हमने ठंडे पानी से गुजार दिया, बर्फ वाले पानी से गुजार दिया, तो क्या होगा कि स्केल यहाँ पे जमना कम हो जाएगी। यूजिंग केमिकल्स 5 to 10% HCl एंड बाय EDTA एडिंग EDTA। मतलब जो हम क्या करें कि ये HCl डाल दे 5 से 10% और EDTA मेथड लगा दे या EDTA हम डाल दें, तो इससे क्या होगा कि हम ये स्केल को कम कर सकते हैं, फॉर्मेशन को पूरा बंद नहीं कर सकते पर बहुत हद तक हम इसे कम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ये डिफरेंट बिटवीन स्लज एंड स्केल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछा गया है, तो एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। तो ये क्वेश्चन को आप हेडिंग डाल लें और कॉपी में भी नोट कर लें। तो स्लज और स्केल में डिफरेंस, तो स्लज क्या होता है? सॉफ्ट, लूज एंड स्लीमी प्रेसिपिटेट्स होते हैं। स्केल क्या होते हैं? हार्ड डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है कि स्लज इज नॉन एडहेरेंट डिपॉजिट एंड कैन बी रिमूव इजीली। क्या है ये? नॉन एडहेरेंट डिपॉजिट है, चिपकता नहीं है और रिमूव आसानी से हो जाता है। स्केल में वही क्या बोलेंगे हम? स्टिक वेरी फ्रीमली, यानी बहुत जल्दी से स्टिक हो जाता है। कहां पर? टू द इनर सरफेस ऑफ बॉयलर एंड आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। मतलब ये स्टिक हो जाता है बॉयलर की दीवार पर अंदर की, और इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। फॉर्म्ड बाय सब्सटेंसेस लाइक CaCl2, MgCl2, MgSO4 एंड MgCO3। मतलब जो स्लज होता है ये इनके कारण फॉर्म होता है। और स्केल किसके कारण फॉर्म होता है? CaSO4, MgOH twice, CaCO3 एंड CaSiO3। फिर स्लज फॉर्म्ड जनरली एट अ कोल्डर पोर्शन ऑफ द बॉयलर। मतलब स्लज कहाँ पे फॉर्म होता है? कोल्डर पोर्शन बॉयलर का, यहाँ पे ठंडा जगह होगी वहां पर फॉर्म होता है। और स्केल फॉर्म जनरली एट द हीटेड पोर्शन ऑफ द बॉयलर, जहां पर हीट देते हैं हम, जहां पर जिस जगह से हीट मिलती है उस जगह पर स्केल फॉर्म होता है। ठीक है, स्लज डिक्रीज द इफिशियंसी ऑफ बॉयलर बट लेस डेंजरस, एंड स्केल डिक्रीज द इफिशियंसी ऑफ बॉयलर एंड चांसेस टू एक्सप्लोजन आर ऑल्सो देयर। मतलब जो स्लज होता है वो इफिशियंसी को तो कम करता है पर ये डेंजरस कम होता है, और स्केल क्या करता है? वो भी इफिशियंसी को कम करता है पर यहाँ पर बॉयलर के फटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।